हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि अगर आप लोग नो और लेस कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ कीजिए साइंस को लेके। ये ऑल साइंस की रीडिंग होती है। साइन सिर्फ इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि जिसका साइन ना आए फिर उसे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, हाँ, कलेक्टिव एनर्जी ज़रूरी है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर के लिए रहेगी, हर एक साइन के रहेगी। सो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है जी, तो दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए और अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो वो दिल में बोल लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी नो या लेस कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स जो भी नो या लेस कांटेक्ट में हैं अपने पर्सन के साथ, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु, नो और लेस कांटेक्ट में। दे दो प्रभु जी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, नो या लेस कांटेक्ट में। वन मोर, इतने नहीं लूँगी प्रभु, एक कार्ड दे दीजिए, एक या दो जो भी लेने। आजा भाई, नमः शिवाय। बॉटम से है लवर्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है टावर। ठीक है, और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास लवर्स की। ओके, तो यहाँ पे जो पहली एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें टूट गई, क्योंकि बॉटम की एनर्जी लवर्स की है हमारी। ठीक है, और टावर है, जो रिश्ते टूट रहे हैं स्पेशली ये उनके लिए बात हो रही है। वैसे तो देखिए यहाँ पे करंट एनर्जीज में इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन एनर्जी है, जो जो यहाँ पे ज़्यादा मतलब पावरफुल है यहाँ पे इस टाइम पे, वो है कि इनका जो भी रिश्ता, जो भी इनकी चीज़ों में लाइफ में एक ब्रेकअप की एनर्जी। ठीक है, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं उस तरफ इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक मिसिंग एनर्जी है जहाँ पे भी रिश्ते ख़राब हुए हैं स्पेशली वहाँ। इसके बाद हमारे पास मून, मून के बाद है हमारे पास जस्टिस, देन है मैजिशियन। ठीक है, सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, तो अभी तक फुल मून का इफ़ेक्ट भी रहता है डियर, तो सैड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत हाई हैं। आज जो आ रहा है आपको ऐसा लग सकता है, आपको खुद को भी फील हो, देखो ट्विन फ्लेम है अगर आप, तो खुद को भी फील हो सकती है एनर्जी ऐसी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सैड फील करें, बहुत तकलीफ़ फील करें, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पे आपके पर्सन ना कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि चाहे वो अपना प्यार ना शो करे, आपसे बात ना करें, लेकिन वो सैड है इस टाइम पे, अंदर से चीज़ें उन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। जस्टिस की एनर्जी है, कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है या फिर किसी चीज़ का डर हो सकता है मन में। एंड यहाँ पे कुछ कर्मा भी मिल रहे हैं आपके पर्सन को, तो उसके लिए भी एक होता ना कि प्रभु जो भी मतलब मेरे जो भी कर्म है प्लीज़ मुझे माफ़ी करो, मतलब मुझे माफ़ करो, मतलब मैं तकलीफ़ नहीं झेल पा रही हूँ, ऐसे वाली एनर्जी भी है। मैजिशियन की एनर्जी है, देखिए आपके पर्सन ने कितना भी आपके साथ बुरा किया है, एक्सेप्ट करें ना करें, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अंतर मन में बोलते ना, एक अंदर से जो एक आवाज़ आती है, उसमें इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, इनको यहाँ पे
ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते हैं, इनको इनको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और अभी हम बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाले हैं, किससे? टैरो से। नमः शिवाय। द टावर, द टावर क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टावर की एनर्जी क्यों आई है? ओके, फूल। देखिए, यहाँ पे अब इनको फुली एहसास हो रहा है, यहाँ पे अब इनको एहसास हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी पेनफुल सिचुएशंस आई हैं, जो भी तकलीफ़ आई है, जो भी सैड एनर्जी आई है ना डियर, जो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत लापरवाहियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। शायद जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी हो, इन्होंने आपका साथ ना दिया हो, इन्होंने हर चीज़ में लापरवाही दिखाई है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ कुछ एफर्ट्स करना भी चाह रहे हैं, बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि वो मतलब यूज़लेस हैं, कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि चीज़ें शायद ये भी कहीं ना कहीं एक लेवल होता है ना कि एक इंसान, इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना टफ हो जाता है। तो यहाँ पे वो वाला मोड़ आ गया कि यहाँ पे ये उस चीज़ को प्यार है, ये चाहते हैं, लेकिन इनको लगता नहीं कि चीज़ें दोबारा से, वो जो रिश्तों में जो गांठ पड़ गई है ना, वो कट जो एक लग जाता है ना, जो डोर एक बार टूट जाती है, तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, ओके। बाकी क्या है कि इनको ये ज़रूर पता है कि इनकी लापरवाही के कारण चीज़ें खराब हुई हैं। द मून, थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, द मून की एनर्जी क्यों आई है? एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, द मून एंड एम्प्रेस। तो सैड एनर्जी इनकी लाइफ में इसलिए आई है क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं थर्ड पार्टी के कारण, किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ इनके लिए अच्छी है, क्या चीज़ इनके लिए अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है थर्ड पार्टी के कारण। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, अब इनको ऐसा फील होने लगा है कि उनकी बातों में आके इन्होंने अपना लॉस किया है, या किसी और कारण से। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं स्टक फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। मून की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, ये भी मून, ये भी मून। ठीक है, ठीक है, तो फंस चुके हैं ये। जस्टिस क्यों है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जस्टिस क्यों आया है? नमस्कार, 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 नमस्कार। डियर देखिए, ये वही चीज़ें हैं, ये वो बिल्कुल सेम एनर्जी डियर। यहाँ पे जो मैं आपसे बोल रही थी ना, वही चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ कर्मा चल रहे हैं इनके, कुछ कार्मिक ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ये पेन पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिटेंडर, कुछ ऐसी तकलीफ़ देने वाले, कुछ रूल करने वाले लोग, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में। इनके प्रोफेशन को लेके भी हो सकती हैं, इनको जो पोजीशन है इनकी उसको लेके हो सकती है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है, इनके प्रोफेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यहाँ पे। एक मैंने आपको पहले कहा, लीगल सिचुएशन भी हो सकती है जिसके कारण कि इनको कोई डर है कि चीज़ें खो ना दें। एक्चुअली यहाँ पे इनकी लाइफ में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी इशू है वो कार्मिक है, और इनको जो पेन मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या हो सकता है जहाँ पे ये काम करते हैं या कुछ भी है, तो इनके ऊपर भी कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो, इनको चलने ना दे रहा हो, या इनको आगे इनकी मर्ज़ी से, मतलब इनके अगेंस्ट हो कोई। ठीक है, तो ये उन चीज़ों, ईश्वर से बहुत ज़्यादा मतलब एक माफ़ी मांगी जा रही है कुछ चीज़ों की, कि प्रभु जो भी मैंने किया है मतलब उसकी एनर्जीज कट हो जाएं, माफ़ कर दिया जाए। नमः शिवाय। मैजिशियन,
फर्स्ट कार्ड है लवर्स एंड बॉटम से है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ना आधी चीज़ तो एक सोच सोच के भी ख़राब कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हम जो चीज़ें सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकता है। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है कि ये इमोशनली, फिज़िकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन साथ ही साथ इनको ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, जगलिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना बहुत जगलिंग सिचुएशन के कारण भी ये चीज़ें प्रॉब्लम, कुछ भी सोच रहे हो चाहे कि ये नहीं होगा या वो नहीं होगा या बन नहीं सकती या ये नहीं हो सकता, तो ये खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये लाइफ में कुछ सक्सेस चाहते हैं, उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, धीरे धीरे कुछ स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, फाइनेंशियली भी और रिश्तों के लिए भी। चाह तो रहे हैं, चाहत तो है, लेकिन इनकी सोच बहुत कुछ ख़राब कर रही है। लवर्स क्यों आया प्रभु? थैंक यू सो मच। लवर्स क्यों आया है भोलेनाथ? लवर्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मूव ऑन करके, देखो इन्होंने मूव ऑन किया है, ये छोड़ के गए हैं, या अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हो, मतलब ये वही सेम एनर्जी है। तो ये आपको छोड़ के गए हैं और इस कारण से जो है रिश्ता टूटा है कहीं ना कहीं। ये एक इनकी जो लाइफ की जो खुशहाली है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। ठीक है, और इनको इस बात के बारे में बहुत अच्छे से पता भी है। बहुत सारी चीज़ों को ये लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्योंकि लवर्स को चेक कर रहे हैं हम स्पेशली, तो ये मतलब इस टाइम पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है। फिर अभी स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये इन्हें ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने कुछ, जैसे कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि कुछ छोड़ के गए हैं या आपको मजबूर किया है कि आप मूव ऑन करें सिचुएशन से। बहुत सारे से बोलते हैं ना कि आप लोग शायद बहुत खुश थे किसी टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक थी। एक मैरिड कपल्स के लिए भी आ रहा है ऐसा, जैसे कि एक एबंडेंस वाला कार्ड होता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। खुशहाल लाइफ थी, लेकिन या तो ये आपको छोड़ के गए या तो इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, और जो लोग मैरिड नहीं भी हैं तब भी आप लोगों के बीच में वो खुशियाँ थी, वो इमोशनली अटैचमेंट था जो कि अब नहीं रहा है। तो इस चीज़ का इनको प्रॉपर एहसास है, क्योंकि ये दो तरफा चले हैं। ठीक है, इनको इस चीज़ का प्रॉपरली, अगर आज की रीडिंग में मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा एहसास है कि यस, इन्होंने ऑप्शन रखा है, इन्होंने दो तरफा चले हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि देखो अगर फैमिली है एक तरफ और एक तरफ आप हैं तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसी और चीज़ को दी है, इसके कारण प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी आपका लोगों का एक इमोशनली जो एक अटैचमेंट था वो ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ों का इनको एहसास है इस टाइम पे। ओके, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं प्रभु विष्णु महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नमः शिवाय, सॉरी माँ।
ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से। तो गुरूर बहुत ज़्यादा है और इसको चेंज करना भी शायद टफ है, क्योंकि ये इनके अंदर ही है। ये चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो इनको। अगर इनके पास अच्छा खासा एक अच्छे खासे प्रोफेशन में है, या अच्छा खासा पैसा है इनके पास, या इनकी खुद की मतलब इनको नीड नहीं है अगर किसी की भी किसी के सपोर्ट की या कुछ भी, तो इनको बहुत गुरूर है इस चीज़ का। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं देखिए अपने फैसले लेने वाले लोगों में से हैं। ये अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो आप चेंज कर दो, ये बड़ा टफ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो इनको ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आपको आपको मतलब मैंने आपको पहले भी एक बार ये रीडिंग आई है, तो मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोगों के पर्सन ये चाहते हैं कि आप गिड़गिड़ाएं। ठीक है, उसके बाद भी ये आपको अपना ईगो ही दिखाएंगे। उसके बाद भी आपको ऐसा ही शो करेंगे कि भाई तुम आए हो मेरे पास, हम नहीं आए तुम्हारे पास। ठीक है, तो ऐसी कोई एनर्जी है। ओके, सॉरी ये पूरा रिमूव करके। ठीक है जी, तो ऐसी एनर्जी है डियर। तो यहाँ पे ना बहुत सारे, अगर ये भी सोच रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली अगर इनकी नीड है, तो जैसे कि अभी एक दो दिन पहले भी आया था या कल भी आया था शायद, कि ये ताने मारने वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि नहीं आपको नीड है, आप आओगे, आपको फाइनेंशियल वो है, या फिर अगर ये फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है तो इनको ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अपने पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक ना बता नहीं सकती, एक तो देखो एक सेल्फ जो एक वो होता है कि हाँ मतलब एक खुद पे गर्व करना अलग बात होती है और घमंड करना अलग बात होती है। तो ये घमंड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए ये एक डिफरेंट एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं ये फील भी हो रहा है कि शायद कुछ फैमिली मेम्बर्स के कारण, कुछ लोगों के कारण इन्होंने इनके कान भरे गए हैं, इन्होंने दूसरों की बातें मानी हैं, तब भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बाकी कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि देखिए सबके साथ अलग अलग मैसेज भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आप हमेशा अपनी चलाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, आप हर चीज़ को छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, या आप छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो मुझ पे भड़कने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एनर्जीज पढ़ रही हूँ। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी भी है, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में ऐसे इश्यूज हैं कि इन्हें किसी एक को चुनना है। ठीक है, एक तरफ कोई दूसरे रिश्ते हो सकते हैं, एक तरफ आप हैं। तो बहुत सैड है ये चीज़ों को लेके। इनडिसीजन की एनर्जी में है आपको लेकर भी, क्योंकि ये चुनना तो चाह रहे हैं लेकिन इनके पास दो रास्ते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये चाहे कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन इनको अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन झुकना नहीं चाहते। ओके, वेटिंग एनर्जी में है डियर। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर चेक करते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। बॉटम से है विक्ट्री, एंड फर्स्ट कार्ड था हमारे पास जर्नी का। ठीक है, जर्नी एंड बॉटम से विक्ट्री। इंडिसीजन, कम्युनिटी, एक्शन, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ओके सॉरी, एंड ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड एंड विक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डियर, आप किसी जर्नी पे हैं और उस जर्नी में आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। देखिए आपका कुछ सोल पर्पस हो सकता है, तो ईश्वर आपको धीरे धीरे गाइड करेंगे। या कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी तकलीफ दे देते हैं प्रभु, इतनी तकलीफ देते हैं कि आप
अंत में आके कोई ऐसा रास्ता चुनते हैं जो आपके लिए बना है, ठीक है। ये होता है ना कि कई बार एक बिज़नेस किया ठप हो गया, दूसरा किया ठप हो गया, तीसरा किया ठप हो गया, तो क्या होता है कई बार कि कुछ और काम करना होता है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप बने हैं ईश्वर आपको वहाँ तक पहुँचा के ही रहेंगे। इनडिसीजन की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना टफ हो जाए, ठीक है, मुश्किल हो जाए, लेकिन आपने सिर्फ दिल की नहीं सुननी डियर। देखो दिल की भी सुननी है, ऐसा भी नहीं कि दिमाग से खेल खेलना है, लेकिन बहुत सोच समझ के चीज़ें चलनी है। बेवकूफ़ नहीं बनना, मतलब इमोशनल फूल मत बनिएगा। कम्युनिटी, समाज में डियर आपका बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है, मतलब सामाजिक तौर पे आपका कोई ना कोई नाम हो सकता है। एक्शन का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस लेने के लिए टोटली तैयार हैं। तूफान भी आएगा आपकी लाइफ में, जिसके कारण कि आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करोगे, और वो आपका कर्मा होगा। या कार्मिक सिचुएशन से रिलीज होंगी तो आपको तकलीफ हो सकती है, तो आपको यहाँ पे पेन सा महसूस हो सकता है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड है, यस, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। बस ये जो जर्नी है ना आपकी, ये जो कुछ कार्मिक अगर सिचुएशंस रह गई हैं तो वो कंप्लीट होते ही आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। रोमांस एंड बिग हैप्पी चेंजेस, थैंक यू सो मच। तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, ठीक है, और बड़े चेंजेस आएंगे, बड़ी खुशियाँ, बड़े चेंजेस। देखिए कभी कभी पता है क्या, हम अपनी लाइफ को मौका ही नहीं देते। हम सोचते हैं कि ठीक है जो है, मतलब किसी भी तरीके से यही चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है तो कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश भी कीजिए लाइफ में। सबके लिए तो नहीं है, लेकिन जहाँ लगता है कि नई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। रेनबो एंड बॉटम से है एस्पिरेशन, ठीक है। तो जो भी अंधेरा छाया हो आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में वो रंग भी हैं, ठीक है। जो बेरंग ज़िंदगी है ना अभी आपकी, उसमें रंग भरे जा सकते हैं, बस आप कोशिश नहीं कर रहे हैं डियर। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में बांधिए मत, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है ना वो बहुत ऊंचा है। जो आपका एम है ना वो बहुत ऊंचा है, स्टार्स का एम है आपका। श्री राम कृष्ण। सीइंग गॉड एंड नमः शिवाय, एक कार्ड गुड क्वालिटीज़। डियर देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ में, हर एक जीव में, हर एक वस्तु में आप ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। गुड क्वालिटीज़, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी क्वालिटीज़ को किसी के लिए भी, आप अपनी अच्छाई को किसी के लिए भी नहीं मारिए, ठीक है। कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो आपके मन में ये आए कि हाँ यार वो तो मतलब इतना बुरा कर रहा है, उसके तो कर्मा भी उल्टे हैं, वो तो सब कुछ उल्टा करता है, फिर भी इतना अच्छा कैसे कर रहा है अपनी लाइफ में। तो आपने अपने आप को किसी की ये चीज़ देख के चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, अपनी गुड क्वालिटीज़ को हमेशा याद रखिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। चंद्रशेखर, वीरभद्रा, माँ बगलामुखी, भुवनेश्वरी एंड नीलकंठा। तो पहला मैसेज है भोलेनाथ का, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वीरभद्रा रौद्र रूप है भोलेनाथ का, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके सारे पाप कर्म जो भी आपके पिछले कर्मास हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है डियर इस जन्म में। तो उनको होने दीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए, आपके ही बेहतरीन आगे जीवन के लिए या भविष्य के लिए हो रहा है। ये जो आगे वाले जन्म है उनके लिए हो रहा है। माँ बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं दुश्मनों के ऊपर जीत की। भुवनेश्वरी माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की। और भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है पहले से ऐसे लगेगा कि नहीं, हाँ ये इंसान ऐसा होगा, ये सही है मेरे लिए, गलत है, इन चीज़ों का आपको पहले से ही आभास होगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू।